हेलो एवरीवन। सो ये मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया है, इसका मेन रीज़न है कि अगर आपको लेह लद्दाख के लिए प्लान करना है तो आइडियली आप 1.5 2 मंथ्स या एटलीस्ट 2 या 3 मंथ्स गैप रख के आप प्लान करिए। और दूसरा चीज़ है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह नहीं मिलता है। आप चेक करोगे, आपको आधा इन्फॉर्मेशन कहीं क्योरा या अलग-अलग तरह के प्लेटफ़ॉर्म गूगल या 10 जगह बिट्स और छोटे-छोटे पीसेस में मिलेंगे। तो मेरा टारगेट है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कौन से जगह घूमना है, कितने बजट में आप घूम सकते हो, क्या-क्या कवर करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए मैंने ये स्लाइड प्रेज़ेंटेशन बनाया है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको जो लेह लद्दाख ट्रिप प्लान करना है, उसमें आप कम से कम टाइम में सारे इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। और इसी ऑब्जेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी काफ़ी वक़्त लग जाता है सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। और इसी में मैं आपको डिफरेंट तरीके के टिप्स, ट्रिक्स और कैसे आप अपना कॉस्ट कम कर सकते हैं, कैसे आप अपना सेविंग कर सकते हैं, कहाँ पे क्या रीज़नेबल कॉस्ट रहेगा, ये सारी चीज़ें, कौन-सा सीज़न बेस्ट जाने के लिए रहता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। सो चला जाए, हम आगे आपको बताते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है टाइम टू विज़िट लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख का सीज़न जो होता है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है एंड मिड ऑफ सितंबर तक वहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। तो अगर आप अप्रैल के पहले जाते हो तो काफ़ी ठंडा होता है। तो आप यूजुअली जो लोग जाते हैं वहाँ पे सिर्फ वो ट्रैक वगैरह लोग जाते हैं, जो आइस ट्रैक वगैरह जो होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, यहाँ आप देखोगे कि अप्रैल से मिड ऑफ सितंबर का ये टाइम रहता है। तो अब आपको ये समझना है कि लेह लद्दाख में आप जिस सीज़न में जाओगे या जिस टाइम पे जाओगे, वहाँ पे आपको उस तरह का डिफरेंट डिफरेंट व्यू दिखेगा। अगर आप अप्रैल में जाते हो, लाइक फर्स्ट अप्रैल के इनिशियल पहले 2 वीक में जाते हो, तो पहला चीज़ है कि अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक में बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है और सारी चीज़ें खुली नहीं रहती, बहुत सारे होटल्स भी नहीं खुले होते हैं, बट क्लोज टू आपका 70% सारे होटल्स खुले रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ज़रूर जानना है कि अगर आप स्टार्ट ऑफ वीक अप्रैल जाते हो, तो कहीं-कहीं पर जैसे आपका रोड्स पे बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमा रहता है, तो वो भी नहीं खुला हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन जो आपको वहाँ जाना है, तो आप फ्लाइट लेकर के आप लेह लद्दाख जाओ, रादर देन आप जो रोड के थ्रू जाते हो, या रोड के थ्रू आप जाते हो तो आप पहले आपको ज़्यादा टाइम रखना होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में स्नो रहेगा, आपको हर जगह थोड़ा बहुत स्नो देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग इज़ एप्रिकॉट के फ्लावर्स उस समय आते हैं, जो कि पूरे ईयर में सिर्फ ऑलमोस्ट, अगर आप लकी हो तो यही 2 फर्स्ट 2 वीक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो और वही एक रीज़न है कि बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट उसी टाइम पे लेह लद्दाख में आते हैं, स्पेसिफिकली एप्रिकॉट के फ्लावर्स को देखने के लिए। और फिर जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे, आपका इनिशियली अप्रैल में ठंडा बहुत होता है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप बढ़ते जाओगे, मई, जून पीक सीज़न्स आपके आते जाते हैं और आगे जाकर के अगस्त, सितंबर तक आपका एप्रिकॉट के फ्रूट्स वगैरह होने लगते हैं वहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आपका जो है जैसे नवंबर से जनवरी तक मैंने बोला कि काफ़ी ठंडी होती है, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद रहती है एंड कुछ स्पेसिफिक आइस ट्रैक जैसे चादर ट्रैक वगैरह, ये सब नवंबर से जनवरी तक में होती है। नाउ आप डिफरेंट तरीके से लेह लद्दाख आ सकते हो, ठीक है? एक है आप फ्लाइट लेकर के या कैसे भी आप श्रीनगर आ जाइए।
और श्रीनगर श्रीनगर आने के बाद, क्योंकि यूजुअली जम्मू जम्मू में वैष्णो देवी है, तो वैष्णो देवी बहुत लोग प्रेफर करते हैं जाना। या आप फ्लाइट लेके जम्मू में भी आ सकते हैं, जम्मू से आप फ्लाई करके लेह जा सकते हैं, या फिर आप वाया श्रीनगर भी जा सकते हैं। और तीसरा जो रूट है वो आप मनाली के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन ये सारे रूट जो भी हैं, अगर आप श्रीनगर से ले जा रहे हो, या जम्मी जम्मू के थ्रू ले जा रहे हो, या मनाली के थ्रू जा रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स आप कहीं से भी पकड़िए, वो आपको वाया दिल्ली ही लेकर जाएगी। सो अब इसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको वाया दिल्ली जाना है, तो वाया दिल्ली जैसे आप जा रहे हो, तो श्रीनगर है। एक रूट हो सकता है कि आप दिल्ली से श्रीनगर का फ्लाइट ले लो, श्रीनगर में आप वाया रोड कारगिल से होते हुए ले जाओ, और फिर आप कारगिल से होकर के जब आप लेह पहुंच गए, लेह में आपने अपना ट्रिप कर लिया, सारी जगह घूम लिए, तो फिर वहां से आइधर आप टुवर्ड्स मनाली निकल जाओ, आगे कंटिन्यू करना चाहते हो ट्रिप आगे मनाली, एंड मनाली के से आप आगे जिधर भी आप अपना घूमना चाहते हो वो, और मनाली से आपको कैब बसेस वगैरह भी दिल्ली के लिए मिलती हैं, या फिर आप डायरेक्ट लेह में अपना ट्रिप क्लोज कर सकते हो, वहां से आप डायरेक्ट फ्लाइट लेकर के भी बाहर निकल सकते हो। दूसरा है कि आप जम्मू, अगर आप सब चीज़ कंप्लीट करना चाहते हो, लाइक जम्मू में वैष्णो देवी करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक बार फ्लाइट लेकर के डायरेक्ट जम्मू में लैंड करो, जम्मू में आप वैष्णो देवी कवर करो, वैष्णो देवी कवर करने के बाद आप फिर वहाँ से, अगर आप ज़्यादा लोग हो तो आप कैब पकड़ के जा सकते हो श्रीनगर, या अगर आप कम लोग हो तो आप फ्लाइट लेके भी श्रीनगर जा सकते हो, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। आपको क्लोज टू 6-7 आवर्स मिनिमम लगता है फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। और फिर वहाँ से आप श्रीनगर आप घूम लीजिए, उसके बाद वाया रोड या वाया फ्लाइट आप अ, लेह तक जा सकते हो। सो श्रीनगर से जो रोड जाती है वो आपको कारगिल होते हुए जाएगी, तो क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो आप फुल वन डे में श्रीनगर से ले नहीं जा सकते हो, आपको हाफ वे कारगिल में या द्रास उसके अगल बगल जगह है, आप चाहे द्रास या कारगिल उसके अगल बगल, बेस्ट ऑप्शन इस कारगिल, आप वहाँ पे होटल बुक करके वहाँ नाइट स्टे कर लीजिए, एंड नेक्स्ट डे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है, आप जम्मू में कंप्लीट करिए वैष्णो देवी, और फिर डायरेक्ट फ्लाइट आप पकड़ लीजिए लेह के लिए। सो देखिए, आपका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है, जैसे मैंने इसमें लिखा है, लेह लद्दाख आपको 7 to 8 डेज मिनिमम आपको लगेगा ही। और अगर आप वैष्णो देवी करना चाहते हो तो उसके लिए आप 2 दिन रखिए। और अगर श्रीनगर आपको कवर करना है, तो श्रीनगर में अगर आप छोटे छोटे प्लेसेस लाइक जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं वो आप कवर करना चाहते हो, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 3-4 डेज आप रखिए। अगर आप ज़्यादा हर चीज़ कवर करना चाहते हो तो मिनिमम 7 to 8 डेज आप रखिए। और श्रीनगर में आपका, श्रीनगर हुआ या लेह लद्दाख हुआ, जो पीक सीजन होती है मिड ऑफ मई टू जुलाई एंड तक पीक सीजन होती है। नाउ जैसे मैंने लास्ट में लिखा है एप्रिकॉट फ्लावर, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में मिलता है, और उसका फ्रूट आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको टाइम के बारे में आइडिया देगा। नाउ आपको लेह लद्दाख में कौन से जगह घूमने चाहिए, तो लेह लद्दाख में बहुत सारी जगह हैं कवर करने के लिए, तो इसमें मैंने आपको सारे नाम मेंशन कर दिया है। जैसे लेह पैलेस हुआ, शांति स्तूपा हुआ, लेह में जो लेह लोकल मार्केट है, हॉल ऑफ फेम, स्पुतिक मोनास्ट्री, लमयारू मोनास्ट्री। तो ये जो लमयारू मोनास्ट्री है, अगर आप वाया श्रीनगर होकर आ रहे हो तो लमयारू कारगिल और लेह के मिड पॉइंट पे आपको मिलेगा, तो अगर आप उस रूट से आ रहे हो तो आप वो कवर करते हुए आ सकते हो। फिर आलची, चौकसार, हॉल ऑफ फेम, संगम,
कॉन्फ्लुएंस, जंगशार रिवर, मैग्नेटिक हिल पॉइंट, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, काली माता का मंदिर। सो ये सारे पॉइंट्स आपके सामने हैं। सो अभी तक जो मैंने बताया स्टार्टिंग से लेकर के आपके काली माता मंदिर तक, ये सारे जितने ऑप्शंस हैं एक्सेप्ट लमयारू। लमयारू अगर आप लमयारू आपको ऑलमोस्ट ले से 100-120 किलोमीटर्स है। तो आप ये सारे लोकेशंस टू 2 डेज या 2.5-3 डेज में इजीली बाई टू व्हीलर या फोर व्हीलर आप बहुत आराम से कवर कर सकते हो। हाँ, बट वन थिंग है कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कवर करने के लिए मत रखो, क्योंकि आप किसी भी मोनेस्ट्री में या किसी भी पैलेस में या स्तूपा में कहीं पे भी आप जाओगे, सो वो सारे आपको हर मोनेस्ट्री या स्तूपा में आपको एटलीस्ट 100-150 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। तो आपको वो थोड़ा टाइम लेगा। अगर आप बहुत फिट नहीं हो तो आपको चढ़ने में भी टाइम लेगा और आप एग्जॉस्ट भी होगे थोड़ा। सो इसलिए बेस्ट है कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा पॉइंट घूमने के लिए आप बिल्कुल मत रखिए। नाउ जैसे मैंने आपको काली माता मंदिर तक का कवर किया, उसके आगे आप देखिए खरदुंगला पास। ये वहाँ पे आप कार से जाओगे, सो आप चाहे होटल के थ्रू या फिर मैं आपको एक दो कॉन्टैक्ट्स जो होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैं अपडेट कर दूंगा। मे बी वो कॉन्टैक्ट्स आपको काम आ सकते हैं, या फिर आप वहाँ पहुँच कर के भी आप वहाँ पे बुक कर सकते हो। तो उसका भी डिटेल्स मैं आपको आगे से बताऊंगा। सो खरदुंगला पास काफ़ी हाइट पे है। फिर आप वहाँ से जब अ, हुंदर के पास आप जाओगे तो नुब्रा वैली में, तो वहाँ पे आपको वाइट सैंड ड्यून्स दिखेंगे। कैमल मिलेगा कैमल राइड के लिए। और फिर तुरतुक एक काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल जगह है। नुब्रा वैली, पैंगोंग लेक से थोड़े आगे एक शूटिंग पॉइंट है। फिर डिस्क्रिट मोनास्ट्री है आपको, हर्मिस मोनास्ट्री, थिक्से मोनास्ट्री, शे पैलेस, ये सारी जगह आप कवर कर सकते हो। तो ये सारे आप वेरी इजीली 6 to 7 डेज में आप कवर कर लोगे। हाँ, इसमें कुछ है कि तसो मोरारी और मन विलेज। जैसे तसो मोरारी आपको पैंगोंग लेक से वहाँ जाना होगा। जाने में आपको 7-8 आवर्स लगेगा। वहाँ को आपको रात में स्टे करना होगा एंड नेक्स्ट डे आपको वापस वहाँ से ले आना होगा। तो आप सबसे लास्ट में रखो, सबसे लास्ट डे। और अगर आपको एडिशनल वन मोर डे रखना है तो आप मन विलेज जा सकते हो। आप पैंगोंग लेक से मन विलेज चले जाओ, जो कि एकदम चाइना बॉर्डर से टचिंग है। काफ़ी ब्यूटीफुल विलेज है। और वहाँ पे आप जाओ, वन डे स्टे करो और फिर वापस आप आ सकते हो। सो ये दो प्लेसेस मतलब आप अपने आइटिनरी में अगर आपका टाइम परमिट करता है तो फिर आप ऐड कर सकते हो। एंड ये सब जगह जाने में काफ़ी ब्यूटीफुल रास्ता है। तसो मोरारी आना जाना रास्ता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं तो नहीं गया, बट मेरे पहले जो बहुत सारे कोलीग्स वगैरह गए थे उन लोगों ने बताया, उनके फोटो वीडियोस सब मैंने देखा है। सो ये आप अपने टाइम और लिमिट के हिसाब से आप चेक कर लो, क्योंकि मेरा एंटायर ट्रिप क्लोज टू 16 डेज का था और मैं उसमें वैष्णो देवी एंड श्रीनगर भी कवर कर रहा था। तो इसलिए मैंने तसो मुरारी और मन विलेज कवर नहीं किया। और तसो मुरारी जब मैं गया था स्टार्ट ऑफ अप्रैल में, तो वहाँ पे जो रोड थी वो ओपन नहीं हुई थी क्योंकि वो बर्फ से भरा हुआ था। तो ये भी एक रीज़न था कि मैंने उसे कवर नहीं किया। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक्सपेंडिचर कितना लगेगा। तो लमसम फिगर में अगर मैं बोलूँ तो आपको पर हेड 20,000, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो ज़्यादा रिजनेबल होता है। 40,000 में 2 लोगों का एक्सक्लूडिंग फ्लाइट आपका हो जाएगा। और अगर आप जितने ज़्यादा लोग जाओगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है।
सो ये मैंने ट्रिप का जो कॉस्ट दिखाया है ये बेसिकली दो लोग गए थे, जैसे मैं और मेरी वाइफ गए थे, और हम लोग ने प्राइवेट व्हीकल अपना बुक किया था। सो हमने कभी टू व्हीलर्स वगैरह नहीं लिया, तो हर जगह हमने प्राइवेट व्हीकल लिया है, रिजर्व्ड कार, जो कि हमें हर जगह घुमाया है। तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये कॉस्ट का एनालिसिस दे दे रहा हूँ, प्लस आपको बाकी क्या कर सकते हो कॉस्ट सेविंग में वो भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा। तो आप होटल्स का देखोगे तो होटल्स आपको 3000 to 3500 में बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। और मतलब आपको बहुत हाई फाई या 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, बट लेके 3 स्टार होटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के सारे होटल्स काफ़ी क्लीन रहते हैं। तो आप, और मैंने आपको लेके होटल्स का भी वीडियो दिखाया है। सो और मैं आपको ये भी जैसे आपको अगर लेके होटल्स जानना है तो वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको क्विकली दिखा दूंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा होटल आपको बुक करना चाहिए। क्योंकि जब आप सर्च करने जाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, इस माई ट्रिप हो, गोआईबीबो हो, या कोई भी हो, आप जिसके थ्रू भी जाओगे आपको वो बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपके एनालिसिस के बेसिस पे और आपके कॉस्ट और बजट के बेसिस पे आपको कैसे होटल्स बुक करना चाहिए, ये भी मैं आपको थोड़ा वीडियो के बाद मैं आपको ब्राउज़र में खोल के एक आइडिया दूंगा। और इसके बाद आप होम स्टे भी ऑप्ट कर सकते हो। तो होम स्टे, हाँ, में आपको काफ़ी रिजनेबल पड़ेगा, वो 1000 रुपीज़ से 1500 रुपीज़ पर डे आपको रहता है। एंड एक सेकेंड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी स्टेज रहेंगे वो हर जगह आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूसिव होता है, चाहे वो होम स्टे हो या होटल हो। और लंच आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर आउटसाइड ही करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है। एंड फिर उसके बाद दूसरा चीज़, जब आप लेह में पहुंचते हो तो आपको कैब या कार एयरपोर्ट से लेह सिटी जाने के लिए आपको चाहिए होगा। तो यूजुअली अगर आपका स्मॉल कार है तो 500 से स्टार्ट होता है, एंड द अपर लिमिट इज 750 फॉर 6 सीटर, जैसे इनोवा वगैरह आप ले रहे हो, ठीक है। तो वो आप इनिशियली आप चाहे वहाँ उतर के आप चेक कर लो, या फिर आप अपने होटल वालों को या फिर आप होम स्टे वालों को बोल दो, वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। एंड वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। नाउ सेकंड थिंग मैं जो इसमें रिकमेंड करूंगा कि आप अपने होटल्स वगैरह ले मार्केट के आसपास बुक करिए यूजुअली। और अगर आपको वो मिल जाता है सही कॉस्ट में तो, अगर नहीं भी मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैब बुक कर ही रहे हो तो वो आपको पिकअप ड्रॉप हर जगह सारे होटल्स पे आपको दे देगा। एंड एक और पॉइंट है कि अगर आपको कैब चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि आप वो वहाँ पे पहुँच के कैब करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, बट आप ये ध्यान में रखिए कि पीक सीजन कब है। सो मैंने पीक सीजन आपको बताया था, जो मई जून में जो आपका होता है, मई जून एंड जुलाई के तक सीजन जो होती है पीक सीजन, उसमें आपका क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कैब या व्हीकल्स वहाँ जाने पे ना मिले, बट मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने जहाँ तक देखा है आपको व्हीकल्स वहाँ मिल ही जाएगी। एंड आप जब लेह मार्केट के पास जाओगे, इनिशियली जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आप लेह मार्केट में जा कर के वहाँ अगल बगल मार्केट में आप चेक कर लो, वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, जहाँ वहाँ पे आप जाके पता करोगे तो बहुत इजीली आपको वहाँ पे कैब मिल जाएगी। एंड अगर आप कैब बुक कर रहे हो तो फुल ड्यूरेशन के लिए बुक करो, वो आपको ज़्यादा अच्छा पड़ता है। नाउ जो मैंने आपको आइटिनरी बताया था, तो उसका कॉस्ट आपको, अगर आप इनोवा बुक करते हो तो 25,000 to 30,000 आपको पूरे ट्रिप का लगेगा। एंड इसमें मैंने तसो मोरारी ऐड नहीं किया है।
तो और मन विलेज, सो अगर आप तसोमेरवारी ऐड करते हो तो थोड़ा कॉस्ट और ऊपर जाएगा। सो 20,000 आपका स्टार्ट है फॉर 4 सीटर। 20,000 से वो स्टार्ट होता है 4 सीटर, डिपेंड ऑन योर नेगोशिएशन स्किल, बट दिस इज द एवरेज, मतलब प्राइस एक सही बैंड रेंज जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 20,000 से 4 सीटर का स्टार्ट होता है, एंड आप बहुत आराम से 25,000 तक में 4 सीटर आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। अगर आप 6 सीटर जैसे इनोवा वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आपको वो 25,000 से लेके 30,000 तक के बीच में बहुत आराम से मिल जाएगा। अभी आपके टोटल निगोशिएशन स्किल्स पे है। अगर आप यहाँ से किसी को कॉल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बोलेगा, लेकिन आप वहाँ अगर जा कर के कैब करते हो तो आपको बहुत रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगा। और जो कैब के ड्राइवर्स हैं वो आपको डिफरेंट जो परमिट चाहिए होती है, तो आप अपने आधार कार्ड 100% लेकर जाइए, क्योंकि जब आप वहाँ जाके कैब के लिए अप्लाई करिए, कैब बुक करिएगा, तो वो बंदे ही आपके आपके बेसिस पे आए परमिट अप्लाई कर देंगे। एंड परमिट का आपको अप्रॉक्स 200-300 मैक्स आपको लगेगा। सो इनिशियल आपका 150-200 का वो परमिट होता है, प्लस 20 रुपीज़ पर डे बेसिस पे वो ऐड होता जाएगा। सो मैक्स आपको 300-400 में आपको परमिट पूरे ड्यूरेशन का मिल जाना चाहिए। अगर आप बाइक लेना चाहते हैं या टू व्हीलर तो आपको 1,000 रुपये से 1,500 रुपये में मिल जाएगा। अब डिपेंड करता है, अगर आप और अच्छा बहुत अच्छा नया बाइक लेना चाह रहे हो जैसे बुलेट या फिर बुलेट के जो नए मॉडल्स आते हैं, तो वो बाइक के कंडीशन वगैरह के बेसिस पे स्लाइट हायर जा सकता है, बट द एवरेज रेंज इज 1,000 से 1,500। बहुत हुआ तो आपको 2,000, उससे ज़्यादा नहीं आपको बाइक ले जाना चाहिए। एंड फूड क्योंकि आप एक ही टाइम खाओगे, ओके, सो फूड स्लाइट कॉस्टली है। सो आप पर पर्सन बेसिस पे रखिए कि जैसे 2 लोग हैं तो 300 to 500 मिनिमम आपको लंच ही, ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो ऑलरेडी आप जहाँ स्टे कर रहे हो इंक्लूडेड है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे होटल्स में ये ऐसा होगा कि आप जब बुक कर रहे हो तो इंक्लूसिव नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको एडिशनली एक टाइम खाने का 300 से 500 तक इजीली आपको लगेगा। सो मेरा एडवाइस है, आप जहाँ भी होटल बुक कर रहे हो वहाँ पे ब्रेकफास्ट एंड डिनर आप इंक्लूड ही कर लो, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिजनेबल पड़ेगा। सो जैसे आपने देखा हमारा ओवरऑल ट्रिप फ्लाइट के अलावा 2 लोगों का प्राइवेट व्हीकल के साथ, और होटल स्टे फॉर अप्रॉक्स 9 डेज 40,000 था। और इस 40,000 में जो हमने एंटायर ट्रिप जो 9 डेज का ड्यूरेशन है, उसमें जब हम पहुंचे थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फर्स्ट डे आपको फुल रेस्ट करना है, चाहे आप कहीं से भी आइए, वाया श्रीनगर आइए या वाया डायरेक्ट फ्लाइट से आइए या वाया मनाली रूट आइए, जिस डायरेक्शन से भी आप आइए आपको फर्स्ट डे रेस्ट करना ही है। नाउ फ्लाइट का कॉस्ट तो आपका डिपेंड करेगा किस लोकेशन से आप आ रहे हो वहाँ पर, एंड जैसे आपको कुछ, मैं स्टे कहाँ किया था तो मैंने लद्दाख हिमालयन रिट्रीट में स्टे किया था, और द होटल वाज गुड। होटल ठीक था, मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि ये 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी में है, बट ये कॉस्ट और बजट के हिसाब से इट वाज क्वाइट गुड होटल। और आप होटल्स के लिए वहाँ पे डायरेक्टली कॉल करके उनके गूगल पे नंबर पे उनको पे करके भी आप बुक कर सकते हो। एंड होटल के ट्रिक्स, कैसे आप चीप होटल्स बुक कर सकते हो या कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो, एंड फ्लाइट्स, ये सारी चीज़ों का मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके शेयर करूँगा, जिससे आपको पूरा आइडिया मिलेगा कि आप कैसे एक्चुअली अपना कॉस्ट और कट कर सकते हो। और होटल्स के लिए आप मेक माई ट्रिप या थॉमस कुक के पैकेजेस सर्च करो। आप उसके आइटनरी में आप चले जाओ, उनके आइटनरी में आप देखो कि जो स्टैंडर्ड पैकेज है, सो स्टैंडर्ड पैकेज मतलब कि आपका
नॉर्मल जो एवरेज पैकेज होते हैं रूम्स, बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं होते हैं, लेकिन रूम्स क्लीन होते हैं और उसमें मिनिमम जो जो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ होती हैं वो होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे मेक माई ट्रिप या थॉमस कुक या गोइबिबो के लेह लद्दाख के ट्रिप के आइटिनरी का खोलकर आप देख सकते हो कि पूरे आइटिनरी में वो स्टे के ऑप्शंस कहाँ-कहाँ दे रहे हैं। तो अगर आप जैसे स्टैंडर्ड में देख रहे हो, तो स्टैंडर्ड में आपको नॉर्मल जो आपको होटल्स होंगे 2000 से 2500 से 3000 तक में आपको बहुत अच्छे मिल जाएँगे। और अगर आपको उससे अच्छा होटल्स चाहिए, लाइक 4 स्टार होटल्स, तो आप डिलक्स में चेक कर सकते हो आइटिनरी में, वहाँ आपको होटल्स के नेम मिल जाएँगे। और अगर आपको उससे ऊपर भी जाना है 5 स्टार, तो उनका प्रीमियम का आइटिनरी खोल के आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह आपको होटल्स के आइडिया मिल जाएँगे कि आपको कौन से होटल्स लेने चाहिए। सो जो भी मेंशन्ड वहाँ रहता है यूजुअली देयर अच्छे होटल्स होते हैं। आप मेक माई ट्रिप या थॉमस कुक, प्रेफरेबली आप थॉमस कुक को पहले देखिए, उनके आइटिनरी, फिर मेक माई ट्रिप का आप देखिए, फिर गो आई बी बुक का देखिए, वहाँ से आपको होटल्स का पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा। दूसरा चीज़ है, आप कॉस्ट के लिए क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो होटल्स को और उनका ऑफलाइन बुकिंग भी आप कर सकते हो। अब जैसे नुब्रा और हुंदर में मैंने एप्पल कॉटेजेस में स्टे किया था, जस्ट मैं बता रहा हूँ, और ये वंडरलैंड कॉटेज पैंगोंग में, तो ये मुझे अच्छे लगे ये दोनों। तो आप उनको चेक कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप उनको डेफिनेटली देख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टे किया है, तो मैं अपने कॉस्ट के बेसिस पे वहाँ स्टे कर रहा हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन या प्रमोशन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपना होटल पसंद करिए एंड आप अकॉर्डिंगली वहाँ देख सकते हैं। आप इनको भी चेक कर सकते हो, आपको अगर नहीं पसंद आया तो आप आगे भी जा सकते हो, दूसरा एक्सप्लोर करके आप दूसरे होटल बुक कर सकते हो। नाउ थर्ड थिंग इज, जब आप नुब्रा वैली में जाओगे तो आपको एटीवी राइड मिलेगा, जो कि 1000 टू 1200 कॉस्ट पर पर्सन है, सॉरी पर एटीवी राइड है। एंड एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो जब आप नुब्रा वैली जाते हो तो एटीवी राइड्स में दो दो साइड्स आते हैं रोड के, लेफ्ट एंड राइट में। तो इनिशियल जो एटीवी राइड्स आपको दिखेंगे वो आपको दिखेंगे पत्थर के ऊपर लोग चलाते हुए, तो वो आप मत लीजिएगा, आप थोड़ा वेट करिएगा। जब आप और आगे जाइएगा तो आपको प्रॉपर सैंड मिलेगा जिस पे एटीवी राइड करवाया जाता है। तो प्रेफरेबली आप हमेशा सैंड पे जो एटीवी राइड होता है उसके लिए जाइएगा। और अगर फिर उसके बाद आपको हुंदर में आपको कैमल राइड होता है, डबल हैम बैक कैमल राइड, उसका कॉस्ट 300 पर पर्सन है। सो आप जितने पर्सन हो आप उसके बेसिस पे वहाँ बात करके आप वहाँ पे राइड कर सकते हो। सो ये जो 300 कॉस्ट है ये दैट इज़ लाइक फिक्स्ड, अगर आपको इससे ज़्यादा वो कोट करते हैं तो आप उनसे नेगोशिएट करिए, क्योंकि प्राइस 300 पर पर्सन ही है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लेह लद्दाख जा रहे हो तो आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ वेदर ठंडा होता है। एंड सीज़न के बेसिस पे हम अप्रैल में गए थे। सो बट अगर आप किसी भी सीज़न में जाइए, क्योंकि वहाँ ठंडे होती है रात में, तो रिकमेंडेड क्लोथ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्लोथ कैरी करना है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला चीज़ है कि आपके पास वार्म सॉक्स 3 पेयर मस्ट होना चाहिए। व्हेन आई जब मैं वार्म बोलता हूँ, गर्म रखने वाला सॉक्स होना चाहिए 3 पेयर आपके पास। और ये नॉर्मल सॉक्स आप मत लीजिए, जो वार्म रखते हैं ठंडे के लिए चाहिए होते हैं सॉक्स, वो आप लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, आपको थर्मल, जो कि आप अंदर पहनते हो, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, अपर एंड लोअर दोनों। आप अपर एक एक्स्ट्रा अगर आप ले लिए अपर का थर्मल तो अच्छी बात है, नहीं तो वन पेयर से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको मस्ट है अपर एंड लोअर थर्मल, ये बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड इज़ आपको जीन्स या ट्राउज़र्स, मैं तो जीन्स प्रेफर कर रहा था क्योंकि वो ठंडे में आपको थोड़ा मोटे कपड़े हैं तो आपको ठंडे से थोड़ा बचाता है।
तो आप एटलीस्ट 3 पेयर जीन्स और ट्राउजर्स रखिए। 3 पेयर जीन्स एंड ट्राउजर्स सफिशिएंट है, क्योंकि ठंडा जगह है लेह लद्दाख, तो आपको स्वेटिंग नहीं होती है। और और बहुत ज़्यादा आप कार में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आपको डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं कपड़े में, तो फिर और बहुत ज़्यादा आपको रोटेशन कपड़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो 3 पेयर ऑफ जीन्स या ट्राउजर्स आपके लिए सफिशिएंट है। नाउ नेक्स्ट इज आगे का है फुल टी शर्ट। तो आपके जितने दिन आप वहाँ रह रहे हो ट्रिप लेह लद्दाख में, तो जितने नंबर ऑफ दिन आप रह रहे हो उतना बाई 2 अप कर दो। जैसे अगर आप 10 दिन के लिए रह रहे हो तो पाँच पाँच टी शर्ट्स या 5 कपड़े ऊपर पहनने के लिए रखो। जीन्स आप रिपीट कर सकते हो, तो उसके हिसाब से आप वहाँ पे लेके चलो। कैप टोपी, क्योंकि वहाँ पे धूप बहुत होता है तो आपको मस्ट है। फिर ग्लव्स आपको मस्ट है, क्योंकि जब आप खरदुंगला वगैरह अगर जाओगे वहाँ बर्फ वगैरह स्नो होते हैं तो आपको ग्लव्स तो मस्ट ही है। और नेक्स्ट आपका है 3 लेयर जैकेट या गुड बहुत हैवी जैकेट, जो कि मस्ट है। मैंने जो लिया था, मैं तो decathlon.in साइट पे जा कर के जैकेट लिया था 3 लेयर का, जो कि नेगेटिव टेम्परेचर के लिए रहती है। बट आपके पास अगर अच्छा जैकेट है जो बहुत ही हैवी जैकेट है, वो आप अपने लिए ले लो। दूसरा चीज है कि एक लाइट जैकेट आप अपने पास रखो, जिसको लाइट जैकेट या फ्लीस भी बोलते हैं। वो भी आप डिकैथलॉन से ले सकते हो या फिर ऑर्डिनरी दुकान कहीं से भी ले सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास एक हैवी जैकेट हो और एक लाइट जैकेट हो, क्योंकि हैवी जैकेट आपको मस्ट है जब आप ठंडे जगह पे जाते हो, जैसे हाई एल्टीट्यूड जगह खंदुंगला पास वगैरह पे आप जाते हो, तो आपको वो बहुत ही ज़रूरी होता है। सेकेंड इज आपको लाइट जैकेट, अगर आपको जैसे आप थोड़ा लो एरिया में आ गए या जहाँ धूप है वगैरह है, तो थोड़ा जहाँ हीट बढ़ जाती है तो वहाँ पे डालने के लिए आपको चाहिए। नाउ एक है आपको शूज़, आपको काफ़ी अच्छे क्वालिटी के शूज़ चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप फुल एंकल वाटरप्रूफ शू ले लो, जैसे डिकैथलॉन वगैरह में मिलता है। डिकैथलॉन के साइड से भी आप ले सकते हो, और फुल एंकल शूज रहेगा, वाटरप्रूफ रहेगा। तो दिस इज ये आपके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप इसको अगर ले लोगे तो आप इसको रेगुलर हर जगह यूज कर सकते हो। अगर बाकी भी शूज आप यूज कर सकते हो, बट उसमें है कि अगर आप स्नो में जाओगे, अगर वाटरप्रूफ शूज फुल एंकल लेकर के, तो आपको स्नो में कोई दिक्कत नहीं है और स्लिप भी नहीं करेगा। तो ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं उसमें। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आप डिकैथलॉन से फुल एंकल शूज़ ले लो। अगर नहीं है तो फिर आपके पास जो भी स्पोर्ट्स शूज़ हैं वगैरह वो आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वेस्टर्न वेयर लेना चाहते हो, स्पेशली लेडीज़ अगर फोटोज़ वगैरह में अच्छे दिखने के लिए, तो आप अर्बैनिक को भी रेफ़र कर सकते हो। बाकी बहुत सारे साइट्स हैं, मिंत्रा वगैरह वगैरह, तो आप वहाँ से आपको जो भी है आप पसंद करके लो। बट आप एक चीज़ ध्यान रखो कि वो वार्म कपड़े होने चाहिए, आप जो भी ले रहे हो। तो वार्म आप डेफिनेटली लो। सेकंड थिंग इज़ कि जो जैकेट आप ले रहे हो या ऊपर से जो भी ले रहे हो, जैकेट जो आप पहन रहे हो वो आपको सडनली कहीं पे भी नहीं निकालना है, नहीं तो आपको सडन हवा से आपका हेल्थ डाउन हो जाएगा। सो ये तो क्लोथ बेसिस पे था। मैं आपको नेक्स्ट लेके जाता हूँ कि मेडिसिन्स और मस्ट आइटम क्या है। सो जैसे आप लेह लद्दाख में डायरेक्ट अगर आने का प्लान कर रहे हो, तो रिकमेंडेड है आप डाइमॉक्स खा सकते हो। लेकिन डाइमॉक्स आपको तभी खाना है अगर आपको बीपी, हार्ट या कोई दूसरा मेडिसिन आप नहीं ले रहे हो। अगर आप ये सब ले रहे हो तो आप डेफिनेटली अपने मेडिकल या फिजिशियन से चेक कर लो, क्योंकि जो डाइमॉक्स है वो आपके ब्लड को थोड़ा पतला बनाता है ताकि हाई एल्टीट्यूड में इजीली सर्कुलेट हो। और अगर आपको बीपी, हार्ट या किसी तरह का आप मेडिसिन ले रहे हो तो उसके साथ डायमॉक्स खाने से आपको साइड इफेक्ट भी हो सकती है। और डायमॉक्स अगर आपको खाना भी है तो आपको ट्रिप स्टार्ट के ऑलमोस्ट
6 7 आवर्स पहले खा लेना है। जैसे मैंने अपना ट्रिप बैंगलोर से स्टार्ट किया था, तो हम लोग ने डायमॉक्स दिल्ली में जाकर के खाया था, और दिल्ली के बाद हमें वहाँ लेह लद्दाख में गैप के बाद हम 6 7 आवर्स में पहुँचे हैं। तो हमने 6 आवर्स में खाया था। अगर आपको, आप ट्राई करिए थोड़ा और पहले खाने का, जैसे आप 7 7 आवर्स 8 आवर्स पहले और खा सकते हैं। नाउ सेकंड है, आप पैरासीटामोल या डोलो एक स्ट्रिप आप अपने पास रखे ही रखिए, क्योंकि ये वहाँ आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा है बाम, लाइक आप कहीं, ऑब्वियसली आप वहाँ पे मोनास्ट्री वगैरह 10 जगह आप चलोगे, दौड़ोगे बेसिकली, तो आपको बॉडी में पेन वगैरह हो ही सकता है। तो आप उसके लिए झंडू बाम, आयोडेक्स या मूव, जो भी जिससे भी आपको कंफर्ट मिले, आप एक अपने पास रख लीजिए। उसके बाद आपको पेट्रोलियम जेली या वैसलीन, ये बहुत ही मस्ट है, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ड्राई है। तो आपको मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको हाथ, फेस वगैरह में चाहे पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगाना पड़ेगा, और लिप्स आपके रेगुलर सूखेंगे क्योंकि बहुत ड्राई एयर होता है। तो आपको ये रेगुलर लगाना पड़ेगा, रेगुलर मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपके पास बिल्कुल ही मस्ट है। नेक्स्ट इज बोरोप्लस या मॉइस्चराइजर। सो मैं तो रिकमेंड करूँगा बोरोप्लस लो, क्योंकि मॉइस्चराइजर जो होता है वो नॉर्मल वेदर के लिए होता है। वहाँ का वेदर इतना ड्राई है कि आपका मॉइस्चराइजर चाहे किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए, हाफ एन आवर से ज़्यादा वो काम नहीं करेगा। और बोरो प्लस थोड़ा थिक होता है, तो आप उसको लगाओगे तो वो थोड़ा देर आपको रहता है, आपके बॉडी में रहेगा और स्किन को बचाएगा। फिर आप कैंडी या चॉकलेट्स ले सकते हो, जैसे ऑरेंज फ्लेवर के कैंडी वगैरह जो आप आते हैं। ये आपको इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका थ्रोट वगैरह बहुत सूख जाता है ड्राई वेदर के चलते। तो आपके पास अगर कैंडी है या इस टाइप के कुछ भी हैं मिंट फ्लेवर के या किसी भी फ्लेवर के, तो आप वो अपने माउथ में डाल के रखे रहो। वो आपको माउथ को ड्राई करने से बचाता है, प्लस इससे क्या है, आपका ड्राइनेस के चलते आपको थ्रोट या बाकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ट्रैवल में, कार में वगैरह, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज वेट वाइप्स। आप एक स्मॉल पैक ऑफ वेट वाइप्स ले लो, एटलीस्ट मिनिमम 10 का, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना है। ये देखिए, आपको हर जगह अगर आप होटल स्टे है या टेंट स्टे है आपको सब चीज़ मिलेगा, बट क्योंकि वहाँ ड्राई वेदर है, डस्ट कभी कभी उड़ते हैं, तो आपको अगर हाथ या फेस क्लीन करना है तो इसके लिए वेट वाइप्स काम आता है। प्लस जब आप नुब्रा वगैरह में जाओगे तो वेदर बहुत कोल्ड होता है, तो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप नहा सकते हो वहाँ पे एवरीडे। सो बेटर है आप एक वेट वाइप्स रखिए, आप फेस हाथ वॉश कर लीजिए, या जब जरूरत पड़ा आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड सनस्क्रीम उसके बाद है, सनस्क्रीम आप मिनिमम SPF 50 प्लस यूज़ करिए, क्योंकि सनस्क्रीम आपको डेफिनेटली रिक्वायर्ड ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़ी धूप होती है वहाँ, यूवी रेज बहुत होते हैं। तो जितना ज़्यादा SPF हो उतना बेटर, बट मिनिमम आपको 50 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको और बेटर 75 प्लस मिल जाए तो और बेटर है। उसके बाद हॉट वाटर फ्लास्क या थर्मोस, इसमें मैं रिकमेंड करूँगा एक स्मॉल फ्लास्क और एक बिग फ्लास्क। ये दो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत बार सुने होंगे लोग जाके लेह लद्दाख में उनका हेल्थ डाउन हो जाता है, तबीयत खराब हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग वाटर नहीं पीते हैं। लेह लद्दाख में आने पर आपको लगातार ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं पीना है, लेकिन एक एक घूंट कर करके या दो दो घूंट करके आपको हर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में आपको वाटर पीना ही है। और सेकंड थिंग आप ध्यान रखिए कि वो आप थर्मस में गर्म पानी भर लीजिए, हर जगह आपको पानी गर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको फुल गर्म भर लीजिए, क्योंकि वेदर ठंडा है। तो आप उसको मिक्स करके या दूसरे वाटर के साथ या जैसा भी है आप
उसको निकालिएगा तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, आप उसको पी सकते हैं। और मैं आपके आगे भी एक फ़ोटो में भी दिखा दूँगा कि किस तरह के रिकमेंडेड फ्लास्क हैं। और आप अपने साथ लौंग या क्लोव आप अपने साथ कुछ लेकर जाइए। तो ये लौंग या क्लोव अगर आप जो फ्लास्क में पानी डालते हैं, उसमें आप 2 लौंग या क्लोव डाल के रखिए हमेशा, और उसी वाटर को पीजिए। इससे क्या है कि आप पूरे ट्रिप में अगर आप इस पीते रहेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, चाहे खांसी हो, सर्दी हो या कोल्ड हो या फिर किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी को गर्म रखता है, टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है, और हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वगैरह को ये रोकता है। तो ये एक ट्रिक है जो आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, आप अपने हिसाब से ग्लूकोज, एनर्जी बार, ड्राई फ्रूट, ये आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा चलना तो पड़ेगा, तो आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो ये आप डेफिनेटली अपने पास रखिए। एंड वन सजेशन डेफिनेटली मैं आप सारे लोगों को दूंगा कि जब आप लेह लद्दाख ट्रिप कर रहे हो, तो अगर आप पैंगोंग जा रहे हो या कोई रिमोट एरिया में जा रहे हो और आपको पता है कि आपका ट्रिप ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो आपके देखिए, आप अगर लेह सिटी में हो तो वहाँ के लोगों को सारे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं फिर भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से। लेकिन एक्सट्रीम जगह जैसे पैंगोंग लेक वगैरह जो कि बाहर है, वहाँ पे मेडिसिन्स वगैरह नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो बेस्ट, अगर आपके पास कुछ मेडिसिन्स बचे हुए हैं जो कि आपने यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पे जैसे आप जो स्टाफ वगैरह जो होते हैं या जो लोग काम करते हैं, उनको आप दे दीजिए। ये चीज़ मैंने भी किया है और यही चीज़ मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मेडिसिन्स है, आप वापस लाओगे, आप सिटी में रहते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगा, आप अपने घर के बाहर 10 मिनट चले जाओगे या 2 मिनट वॉक करके आपको मिल जाता है। बट ऐसा है कि पहाड़ी एरिया में मेडिसिन्स मिलना टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। तो ये डेफ़िनेटली मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कुछ है, रादर देन आप उसको कैरी करके वापस बड़े शहर में या सिटी में लेकर आओ या अपने गाँव में लेके आओ, उससे बेटर है कि आप वहाँ के लोगों को दो ताकि वो उनको भी हेल्प करे ज़रूरत होने पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप बीमार ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप इतना बड़ा ट्रिप करने जा रहे हो और अगर आप बीमार हो गए तो पूरे ट्रिप का मज़ा ख़त्म। आप बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो मेरे जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपको हेल्प करेंगे ताकि आप बीमार ना पड़ो, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको ना पड़े। तो देखिए, पहला है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ हॉट वाटर। तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके गर्म पानी पीना है और रेगुलर पीना है। और एटलीस्ट आप टारगेट रखो कि 2 एंड हाफ 3 लीटर्स तो आप दिन में पियो ही पियो, और खासकर स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 डेज़। सेकंड, आप जो पानी पी रहे हो, अपने साथ पानी हमेशा कैरी करो, गर्म पानी फ्लास्क में, और उसमें आप 2 लौंग डाल दो या क्लव्स डाल दो और उसको पियो। तीसरा है, आपके पास कैंडी या चॉकलेट, वो आपका थ्रोट को ड्राई होने से बचाता है, तो आप अपने साथ कैरी करो, वो भी आप खा सकते हो। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप फर्स्ट डे वहाँ लैंड कर रहे हो, जिस दिन भी आप ले आ रहे हो, उस दिन आप बाथ मत करो या नहाओ मत। क्योंकि इसका ये रीज़न है कि आप डिफरेंट इन्वायरमेंट से आ रहे हो, आपका सडन वाटर चेंज होगा, सडन टेम्परेचर चेंज होगा, और अगर आपने बाथ लिया तो वो कोल्ड या फिर सडन वाटर चेंज, सडन इन्वायरमेंट चेंज से आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डे तो आपको बाथ लेना ही नहीं है, फुल 24 आवर्स। सेकेंड चीज, जिस दिन आप आ रहे हो ले, फर्स्ट डे पूरा आप रेस्ट करो। या आपको अगर लगता है कि आप बहुत फिट हो, फिर भी आप फर्स्ट डे वहां नहीं चल पाओगे, सो बेस्ट है आप फर्स्ट डे रखो कि आप वहां जाके फुल डे रेस्ट करोगे। इनफैक्ट रिकमेंडेड होता है कि आप फर्स्ट 2 डेज रखो वहाँ पे। फर्स्ट डे आप रेस्ट करो, सेकेंड डे आप सेकेंड हाफ में ही कहीं निकलो। तीसरा है, आप जब भी कहीं जा रहे हो तो आप सडनली, जैसे स्नो वगैरह में है, तो आप अपने जैकेट सडन मत निकालो। जैसे जैकेट आपको निकालना भी है तो
पहले उसका जिप आधा खोलो, फिर थोड़ा-सा और खोलो, फिर आगे का जिप सिर्फ़ खोलो, फिर एटलीस्ट आप 15-20 मिनट से हाफ एन आवर टाइम लो जिस जैकेट को हटाने के लिए। नहीं तो अगर आप सडन जैकेट खोल दोगे बर्फ में, तो आपको सडन जो हवा मारेगी और वो कोल्ड और टेम्परेचर का जो सडन डिफरेंस जो बॉडी में लगेगा, उससे आपको सडनली आपका हेल्थ डाउन हो जाएगा। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा जैकेट भी आपको नहीं डालना है कि आप ओवर स्वेटिंग कर रहे हो, क्योंकि वो स्वेट भी आपके बॉडी में धीरे अगर आप हवा लगेगा तो वो फ्रीज होगा आप अंदर से। तो आपको इतना ही कपड़े पहनने हैं कि आपको बहुत ज्यादा भी ठंडा गर्मी ना लगे और बहुत ज्यादा ठंडा भी ना लगे। नेक्स्ट आपका है कि आपको फर्स्ट डे जब आप वहाँ लैंड कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा चलना या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आपका हेल्थ डेफिनेटली डाउन हो जाएगा। और द नेक्स्ट इज आप यूजुअली आप एक दिन स्टार्ट में या एंड में आप बफर रखो, क्योंकि कभी भी वहाँ के रोड्स या फिर कुछ स्ट्राइक हो गया या फिर कुछ रोड्स पे कहीं एक्सीडेंट हो गए या कहीं कुछ लैंडस्लाइड हो गया, इस तरह के कुछ भी हो सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच है कि आप 1-2 दिन मिनिमम बफर अपने पास रख के चलो। जैसे हम गए थे तो हमारे साथ हुआ था, फर्स्ट डे हम पहुंचे थे तो स्ट्राइक हो गया था। तो हम फर्स्ट डे मतलब हमने वॉकिंग करके शांति स्तूपा वगैरह कवर किया था। तो और लास्ट डे जब हम निकल रहे थे उस दिन भी स्ट्राइक था। एंड तो इस तरह के कभी भी सडन वहाँ कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। प्लस कभी कभी वहाँ पे रोड क्लोज हो जाते हैं। तो ऐसे तो यूजुअली वहाँ सारे रोड्स अच्छे हैं, बट स्टार्टिंग फर्स्ट 2-3 वीक्स जब आपका ले टू कारगिल वाले रूट में स्नो वगैरह या खरदुंगला वगैरह में स्नो ज़्यादा होता है कभी, या तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि वो रोड पे आ जाएंगे और रोड क्लोज हो सकती है। तो इसलिए आपको 1 या 2 दिन बफर लेके चलना चाहिए। सो नेक्स्ट आते हैं हम शॉपिंग एंड फूड। सो यूजुअली मेरा रिकमेंडेशन है कि लेह लद्दाख में शॉपिंग थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि लेह लद्दाख में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम चीज़ें होती है एक्चुअल। कुछ कुछ आइटम्स वहाँ पे स्टोन वगैरह के जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं वो आपको वहाँ मिल सकते हैं अच्छे। अगर आप प्रॉपर स्टोन पहचान सको तो आपको सही कॉस्ट में वो मिल जाएगा। सेकंड इज एप्रिकॉट। एप्रिकॉट वहाँ पे होता है। सो अगर आप लेह लद्दाख श्रीनगर वगैरह आप कवर कर रहे हो, तो माय सजेशन इज कि आप एप्रिकॉट वहाँ पे लीजिए लेह लद्दाख में, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप श्रीनगर के पास जाके लीजिए। तो एप्रिकॉट में आपको देखिए वहाँ आपको बहुत वैरायटी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको जो डार्क कलर के एप्रिकॉट होते हैं वो अनप्रोसेस्ड एप्रिकॉट होते हैं, तो वो आपको कॉस्ट आपका 400 से 600 पर केजी आपको मिल जाएगा वो मार्केट में। एंड दैट इज द गुड क्वालिटी एप्रिकॉट। जो आपको लाइट कलर में जो मिलता है वो प्रोसेस्ड होता है, उसको प्रोसेसिंग करके उसको लाइट कलर में किया जाता है। और इसके अलावा आपको एप्रिकॉट ऑयल भी मिलता है जो कि नी पेन जॉइंट पेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अब नेक्स्ट थिंग इज अगर आप हॉल ऑफ फेम में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप वहाँ से जो कावा आपको मिलता है या ड्राई फ्रूट वगैरह या फिर कुछ क्लॉथ वगैरह आपको अगर लेना है जो वहाँ अगर आपको सही दिखे तो आप वहाँ से डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही रिजनेबल होता है और बहुत अच्छे क्वालिटी का आपको मिलेगा, जो कि आपको फिर बाकी कहीं नहीं मिलेगा। आप इनफैक्ट ले मार्केट में भी नहीं मिलेगा और श्रीनगर में भी आपको नहीं मिलेगा। और ड्राई फ्रूट आपको श्रीनगर में अच्छा मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर एप्रिकॉट, क्योंकि एप्रिकॉट ले लद्दाख एरिया में ही होता है। एंड फिर फ्रिज जैसे आप फ्रिज मैग्नेट है वो आप किसी भी मोनास्ट्री में ले सकते हो या हॉल ऑफ फेम में भी ले सकते हो। नेक्स्ट है परमिशन। सो कैब ड्राइवर या होटल का जो बंदा है वो आपके लिए परमिशन आपको ले लेगा।
तो 150-200 रुपीज़ में आपको परमिशन मिल जाती है। एंड फिर पर डे बेसिस पे आप जितना लंबा ट्रिप ले रहे हो उसके बेसिस पे 20 रुपीज़ पर डे ऐड होता जाता है। तो आप उसके बेसिस पे अपना वहाँ परमिशन ले लीजिए। उसके लिए आपको एक फर्स्ट डे पहुँचते ही होटल वाले या कैब वालों को वो फॉर्म है, आपको अपना आईडी दे देना होता है और वो लोग वो प्रोसेस कर लेते हैं। वो स्लाइट स्मॉल चार्जेस उसके लिए लेते हैं, बट 150-200, मैक्स 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए ये। नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको लेह लद्दाख में ही जो मिलेगा वो है शिलाजित। शिलाजित आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। द ओनली प्लेस जो आपको ओरिजिनल शिलाजित मिलता है वो है लेह मार्केट में, और उसका कॉस्ट है 250 रुपीज फॉर 10 ग्राम। सो दैट इज द रीजनेबल कॉस्ट। 250 रुपये में आपको 10 ग्राम शिलाजित वहाँ मिल जाएगा, और वो ओरिजिनल क्वालिटी आपको सिर्फ लेह में ही मिलेगा। आप बाकी जगह भी जाओगे तो आपको मिक्स क्वालिटी मिलेगा, लेकिन प्योर क्वालिटी आपको सिर्फ वहीं पे मिलेगा। और नेक्स्ट मैंने जैसे लिखा है ड्राई फ्रूट, अगर आप श्रीनगर जा रहे हो तो एप्रिकॉट आप यहाँ से ले लो। और जैसे बाकी ड्राई फ्रूट होते हैं केसर, ब्लूबेरी एक्सेट्रा, वो सब आपको चीप और अच्छा गुलमर्ग जाने वाले रास्ते में श्रीनगर से नूर मोहम्मद भट्ट करके एक स्टोर है, उसके ऑनलाइन साइट भी है, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी और जेन्युइन मिलेगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि केसर डुप्लीकेट यहाँ बैंगलोर या बाकी जगह आप ऑर्डर करते हो तो आपको डुप्लीकेट मिलता है। उन लोगों ने जो मुझे केसर दिखाया और जो चेक करने का तरीका बताया, मैंने उसको आके ट्राई किया, तब मुझे पता चला कि बैंगलोर और बाकी जगह आप जो आप ऑनलाइन वगैरह मंगाते हो, आधे से ज़्यादा डुप्लीकेट होते हैं। और फिर आपको जैसे फूड खाने के लिए, जैसे आपको वहाँ का लेह लद्दाख का प्रॉपर फूड ट्राई करना है, जैसे तुपका वगैरह ये सब हुआ, या उनके क्यूजीन्स जो होते हैं वो सब ट्राई करना है, तो आप लेह मार्केट में लेह वेंडा करके है, तसास बाय दोलकर है, जस्मो है, तो ये सारे आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स है जहाँ आप ट्राई कर सकते हो। ये सब काफ़ी अच्छे हैं। एंड वहाँ के लोकल डिश डेफिनेटली आप ट्राई करना मत भूलिएगा। स्पेशली अगर एप्रिकॉट के फ्रूट्स के जो डिशेस बनते हैं, जो कि आपको अगस्त सितंबर में ही वहाँ मिलेगा, अगर वो आपको मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ही ट्राई करिए, क्योंकि वो हर सीज़न में नहीं मिलता है। और ये मैंने अपना आइटनरी शेयर किया है। सो मेरे जो 7 दिन का जो ट्रिप था, सो ये आइटनरी आप देख सकते हो। जैसे मैं पहुंचा वहाँ पे, तो ये इसके अकॉर्डिंगली आप अपना भी बना सकते हो, ठीक है। और इस फिर मैंने जैसे फर्स्ट डे मैं गया, मैंने ए- एयरपोर्ट से होटल गया, फिर वहाँ से मैंने हिमालय लद्दाख रिट्रीट में लद्दाख हिमालयन रिट्रीट में मैंने चेकिंग किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या क्या मैंने कवर किया है, और फिर उसके बाद तो ये थोड़ा जो मेरा आइटनरी है इसमें थोड़े प्लेसेस, जैसे आप सेकंड डे देखोगे कुछ ज़्यादा प्लेसेस हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसमें एक दिन और बफर डाल लो तो बेस्ट रहेगा, ताकि आपके पास थोड़ा स्टार्टिंग के फर्स्ट 2.5-3 डेज में आप सारे जगह कवर कर सको। तो ये आप आइटनरी आप देख सकते हो, आप अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ा बफर आगे पीछे डाल सकते हो। एंड लास्ट में अगर जैसे मैंने तोसो मुरारी और मन विलेज ऐड नहीं किया था, तो उसके लिए आपको एडिशनल 2 डेज आप डाल सकते हो, अगर आप सिर्फ लेह लद्दाख कवर करना चाहते हो तो। एंड फिर उसके बाद रिटर्न में आप वाया लेह से भी आप फ्लाइट लेके निकल सकते हो, या इफ आपका मन है तो आप वाया मनाली या फिर आप श्रीनगर वाया रोड आ सकते हो, या वाया फ्लाइट भी आ सकते हो। और अगर आप तसो मोरारी और मन विलेज ऐड कर रहे हो तो आपका एडिशनल कॉस्ट 10 to 15 के आपका गाड़ी का प्लस होटल्स के चार्जेस इंक्रीज करेंगे। अब ये कुछ लिंक्स मैंने शेयर कर दिया है, मैं प्रमोट कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ मेरा सजेशन है जो मेरे हिसाब से लगता है कि रिजनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम गया मेरा ये रिसर्च करने में कि मुझे वहाँ के लिए क्या क्या लेना चाहिए। मैंने बहुत जगह R&D किया, बहुत रिव्यूज़ देखा, उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स किए, बहुत सारे मुझे सही नहीं लगे, बहुत सारे मैंने रिटर्न की भी किए।
तो उसके बेसिस पे मैं जो रिकमेंडेशन मेरे हिसाब से है, आप बाकी भी जा सकते हो, जैसे हाई कॉस्ट के भी बहुत सारे ब्रांड हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो, जैसे कोलंबिया एशिया है वगैरह वगैरह। बट जो मुझे लगता है कि रिजनेबल कॉस्ट में जो चीज़ें मिलती हैं, उसके हिसाब से मुझे जो सही लगा कि मैंने डिकैथलॉन डॉट इन से थर्मल्स लिया था, और लोअर लिया था, जैकेट एंड शूज़ लिया था। तो ये क्योंकि मैंने इसलिए डिकैथलॉन प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसमें वारंटी आपका रहता है, एंड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो मैं ऑलरेडी उससे बहुत बार प्रोडक्ट्स ले चुका हूँ। ऑलमोस्ट मैं पिछले 10 साल से वहाँ से प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो मुझे आज तक कोई कंप्लेन नहीं मिला है। दूसरा है अमेजोन से मैंने जो आपका कैप ग्लव्स होते हैं वो मैंने लिया था। तो उसका मैंने जस्ट नाम डाल दिया है, तो मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं से भी कैप ले सकते हो, कहीं से भी ग्लव्स ले सकते हो। सिमिलरली मैंने अमेजोन से आपका वो वुलन जो सॉक्स होते हैं वो मैंने लिया है। तो मैंने बहुत सारे ऑर्डर किए थे, बट क्वालिटी अच्छा नहीं लगा, तो बहुत रिटर्न भी किए, तो इसका मुझे क्वालिटी अच्छा लगा। और ये मैं वीडियो के बाद आपको साइट में वो क्विकली दिखा दूंगा क्या दिखता है, आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको सही लगता है तो आप लीजिए, आप नहीं सही लगता है तो आप अल्टरनेटिव ऑप्शन भी आप देख सकते हो। और ये एक क्विक मैप मतलब मैं समझा रहा हूँ, तो ये वेरी हाई लेवल मैं समझा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट मैप है। जस्ट ए हाई लेवल की अगर आप डिफरेंट रूट से अगर आप कवर करना चाहते हो पूरा, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव ये मेरा पर्सपेक्टिव था कि अगर आप बैंगलोर से मैं जैसे आ रहा हूँ, तो आप फ्लाइट में इतना ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप पूरा जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम जगह कवर कर सको। तो डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ग्रीन से आपको दिखाया है। आप वाया फ्लाइट आप डायरेक्ट लेह में आ सकते हो, श्रीनगर में भी आ सकते हो, या वाया फ्लाइट डायरेक्ट आप जम्मू में भी आ सकते हो। और अगर आप जैसे कि फर्स्ट देखिएगा, जम्मू से आप यहाँ पे अगर एंटर कर रहे हो, तो जम्मू से अगर आप एंटर कर रहे हो तो वैष्णो देवी, तो जम्मू से कतरा 50 किलोमीटर्स पे आप कतरा चले जाओगे। वहाँ से आपको अगर वैष्णो देवी करना है तो आप बनगंगा आप चले जाओ। बनगंगा के पास आप वहाँ गेट है वैष्णो देवी का, आप उसमें एंटर कर जाओ। बनगंगा में एंट्री गेट के बाद आपको अंदर बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपको पूरे रास्ते भर मिलेगा। आप ऊपर जाओ, अपना वैष्णो देवी कवर करके वापस आ जाओ, आप फिर रेस्ट कर लो। फिर उसके बाद अगर आप चाहोगे तो आप श्रीनगर कवर करने जा सकते हो, वाया कतरा होके जम्मू आकर के। तो यहाँ से जम्मू से श्रीनगर आपको आने में ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स। अगर आप ट्रैफिक अगर ज़्यादा है तो आप फुल डे रख लीजिए, तो फुल डे आप यहाँ से यहाँ आ सकते हो। अगर ज़्यादा लोग हो तो आप कैब कर सकते हो, गाड़ी कर सकते हो, जिसका कॉस्ट आपको 6,500 to 7,000 लगभग आपको लगेगा। एंड तो बड़े ग्रुप के लिए वो रिजनेबल है। बट क्योंकि मैं फ़्लाइट ले लिया था, क्योंकि 2 लोगों के लिए मुझे कैब सही नहीं लगा, प्लस मेरा टाइम भी जा रहा था, तो मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट ले लिया था अ, ज- जम्मू से श्रीनगर का। अगर आप वैष्णो देवी नहीं कवर करना चाहते हो, क्योंकि इसमें 2 दिन लगेगा आपका टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से, तो आप डायरेक्ट श्रीनगर आ जाओ। श्रीनगर से कारगिल आपको 1 डे, फिर कारगिल से 1 डे आप ले चले जाओ, और ये मिड रूट में आपको लमयारू वगैरह बहुत सारे जगह आप कवर कर सकते हो। और फिर आप यहाँ ले आकर के आप यहाँ से नुब्रा हुंदर कवर करके, फिर तुरतुक कवर करके, पैंगयोंग तसो मुरारी कवर करके वापस ले आप आ जाओ। एंड उसके बाद फिर आप ले से बाहर निकल सकते हो। और अगर ये ऑप्शन अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, जस्ट अ वीक है, लाइक 7-8 दिन ही है, और आपको सिर्फ लेह लद्दाख कवर करना है, तो आप डायरेक्ट लेह में लैंड कर जाओ और सारे चीज कवर करके आप फ्लाइट लेके वापस निकल सकते हो। तो टोटली डिपेंड करेगा आपका बजट कितना है और आपका टाइम कितना है। तो ये था ओवरऑल आइडिया। अगर आपके पास स्टिल कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और कुछ चीज़ें जो मैं डेफिनेटली आपको दिखाना चाहूँगा इसकी, जैसे मैंने आपको अमेज़ॉन का लिंक दिखाया था, ये गजरात ये गजराज विंटर निट,
ये मैंने लिया था, मुझे इसका रिव्यूज़ अच्छा लगा। मतलब मेरे हिसाब से ये सही था, कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1000 रुपये 2000 रुपये का अगर आप ये सारा चीज़ लोगे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो कॉस्ट देख करके, क्योंकि ये आप ठंडे जगह पे मैं रेगुलर तो जाता नहीं हूँ, तो इट्स लाइक वन टाइम चीज़ है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने ये लिया। एंड मुझे इसका क्वालिटी भी अच्छा लगा। तो हाँ, फिर उसके बाद ये डिफरेंट कलर में भी है। थर्ड जो मैंने सॉक्स लिया था, ये वार्म सॉक्स है, तो मिनिमम आप 3 पेयर तो लीजिए ही लीजिए। ये आप जेंट्स के लिए भी सेम आते हैं। और ये decathlon.in से मैंने ये थर्मल्स लिए थे। यहाँ पे शूज़ भी मैंने लिया था फुल एंकल। सो जैसे एंकल शूज़, तो आप ये ध्यान रखिए कि जैसे फुल एंकल शूज़ है तो ये है, लेकिन ये वाटर प्रूफ नहीं है। बट प्रेफरेबली आप ये भी ऐसा ले शूज़ ले सकते हो। अगर आपको वाटर प्रूफ चाहिए तो आप देखिए, ये वाटर प्रूफ ट्रैकिंग बूट्स हैं, ये आप ले सकते हो। ये भी वाटर प्रूफ है। तो ये फुल एंकल है, तो आप ये स्नो में भी पहन के जा सकते हो, और इससे वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, एक अच्छा गुड क्वालिटी शूज़ मस्ट है, क्योंकि वहाँ स्टोन पत्थर बहुत जगह आपको मिलेंगे, तो एक गुड क्वालिटी शूज़ ज़रूरी है। और सो ये भी एक फुल एंकल है। तो ये फुल एंकल शूज़ इस तरह के आप चेक करके ले सकते हो। आ, ये मैं देखिए, मेरा व्यू डिकैथलॉन के साथ अच्छा है। बाकी भी बहुत सारे ब्रांड है, ओके। आप दूसरे ब्रांड एडिडास हो गए, नाइकी हो गए, इनके शूज़ भी आप ले सकते हो, या फिर किसी आप नॉर्मल शूज़ भी किसी का भी आप ले सकते हो। बस आपको ये होना चाहिए कि वो शूज़ अच्छे से मतलब टिक जाए, गुड अच्छे क्वालिटी और अच्छा सोल होना चाहिए। नाउ सेकंड चीज़ जो मैं आपको डेफिनेटली दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने आप बोला था, ऑरेंज कैंडी आप ले लीजिए या कुछ चॉकलेट्स ले लीजिए। जब ट्रैवल के टाइम आपका क्योंकि ड्राई एयर होता है, तो वो आपके गले और थ्रोट को बहुत ज़्यादा सुखाएगा, ड्राई करेगा। तो यूजुअली क्या होता है कि आपके माउथ में कुछ भी खाने वाला चीज़ होता है तो सलाइवा या इससे आके आपका माउथ ड्राई नहीं होता है। तो आप ये कैंडी साथ में रखो, चाहे आप किसी भी फ्लेवर का ले लो। इस तरह की कैंडी आपको हर जगह मिलते हैं पूरे इंडिया में। तो आप कोई भी कैंडी या चॉकलेट आप रखो जो थोड़े थोड़े गैप पे आप खाते रहो, तो उससे क्या होता है, आपका थ्रोट वगैरह ड्राई नहीं होगा। और एक और चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाहूँगा डेफिनेटली, वो है कि आप फ्लास्क। तो ये दो फ्लास्क हैं, ये मेरे पास 1 लीटर का फ्लास्क था, और ये हाँ 750 ml का फ्लास्क था। तो मैं दो फ्लास्क लेकर गया था ट्रिप में। एक फ्लास्क में मैं गर्म, दोनों में गर्म वाटर रहते थे। अब तो ये मैं कार में रख देता था, और एक मैं बैकपैक छोटा सा पोंचो रखता था जिसमें ये छोटे वाले फ्लास्क हमेशा कैरी करता था। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत हेल्पफुल चीज़ मैं इसमें बताऊंगा, ये जो फ्लास्क का ऊपर का कैप है ये राउंड है, तो आपको ग्लास अलग से कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप इसमें वाटर डाल के मिक्स कर सकते हो, या ट्रैवल में भी पी सकते हो। सो ये बहुत हेल्पफुल मुझे आया। तो ये काफ़ी हेल्प किया मुझे, इसलिए मैं ये फ़ोटो दिखाना चाह रहा था आप लोग को, कि अगर आप लोग जा रहे हो तो चाहे आप सेलो या मिल्टन किसी भी ब्रांड का या किसी भी का, आप जो भी लेना चाहो आप देख करके ये डेफिनेटली लो 100%। क्योंकि हॉट वाटर और उसमें लौंग डाल के या क्लव्स डो डाल के अगर आप जो पियोगे, वही आपको रास्ते भर आपका हेल्थ मेंटेन करके रखेगा। सो आई थिंक मैंने आप लोग को सारे शेयर कर दी है इंफॉर्मेशन। तो आप लोग डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पे आप अपना रिव्यूज़ देखिए, देख दीजिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और मुझे जब मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको उसका डिटेल बताना चाहूँगा। अब क्योंकि ये लेह लद्दाख तक
मैंने इसको सिर्फ कवर किया है, इसके आगे का जर्नी मेरा चालू रहेगा। सो मैं अलग चैनल भी बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट प्लेसेस, इसके लेह लद्दाख कवर करने के बाद मैं श्रीनगर गया था, तो श्रीनगर का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। एंड जम्मू जम्मू में वैष्णो देवी भी मैंने कवर किया था। तो जैसे मैंने वो मैप में दिखाया था, तो वो मैं अलग अलग सेक्शंस में बना के डालूंगा। और मैं एक सेपरेट सेक्शन भी बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ एक वीडियो डालूंगा कि आप होटल्स के कॉस्ट कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, उसमें क्या ट्रिक्स हैं, और फ्लाइट के कॉस्ट में आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसके क्या ट्रिक्स हैं। सो डेफिनेटली एवरीबॉडी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो करिए मेरे चैनल को।